नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या भी कहा जाता है। आश्विन माह के अमावस्या पितरों के लिए विशेष फलदायक होता है। इस तिथि को समस्त पितरों का विसर्जन किया जाता है। इस साल 2024 में अमावस्या तिथि 1 अक्टूबर रात 9:39 से शुरू होगी और 2 अक्टूबर रात 12:18 तक रहेगी। वहीं उदया तिथि के अनुसार 2 अक्टूबर 2024 को सर्वपितृ अमावस्या की मान्य होगी। इस दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितरों को तर्पण के लिए दोपहर के समय को बहुत शुभ माना गया है। ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या यानी 2 अक्टूबर को दोपहर 1:21 से अपराह्न 3:43 तक तर्पण कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या ये अमावस्या पितरों के तर्पण की आखिरी तिथि होती है। अगर कोई श्राद्ध की तिथि किसी कारण से न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम ना हो तो सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। अब सुनिए सर्वपितृ अमावस्या की कथा। देवताओं के पितृगण अग्निवाद जो सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अछोदा नामक की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण के अनुच्छेद सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं ने पितृगण अग्निश्वास और उसे बृहस्पति अपने अन्य पितृगण अमावस्यु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्यु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर भी उसने, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्यु ने कहा, हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अछोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमन कर आनंद लेना चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अछोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अछोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास का जन्म होगा। उसके उपरांत भी अन्य देव वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अछोदा शांत हो गई। अमावस के ब्रह्मचार्य और धैर्य के सभी पितरों ने सराहना से एक वरदान दिया कि यह अमावस्या तिथि अमावस्यु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तथा तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। यही तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। होने पर वह अपने उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अछोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशुभूत सातुन की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रगत तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम कलयुग में अष्टका श्राद्ध माना गया है, जिनका श्राद्ध तर्पण पृथ्वी। अब सुने पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगी तथा भोगी 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी और भोगी निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का बहुत अभिमान था, किंतु भोगी की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और शान दिखाने का यह उचित अवसर चला जाएगा। अंत वो बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इससे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूंगी और दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगी को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया।
दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए और सभी काम निपटा कर हर घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। पितृ अमावस्या कहते हैं। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका, न वह श्राद्ध किया करते हैं जिनका निधन अमावस्या पूर्णिमा पर उतरे जोगे भोगे। इसके अलावा उन्हें जोगी के यहाँ गए तो क्या देखते हैं उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वो भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, अमावस्या के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे नदी तट पर जाकर पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए, अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगी भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वो सोचने लगे, अगर भोगे समाप्त होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में 2 जून की रोटी भी नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वह उठकर नाचने गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने की हुई, भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब माँ ने टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौंदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बिल बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं, हौंदी मोहरे से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वो हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिनों भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। महाभारत और पद्म पुराण सहित अन्य ग्रंथों में कहा गया है, जो पितृपक्ष में अपने पितरों के नियमित सामर्थ्य के अनुरूप पूरी विधि से श्राद्ध करता है, उसकी इच्छाएं पूरी होती है, घर परिवार में शांति होती है, व्यवसाय तथा आजीविका में उन्नति होती है, साथ ही हर तरह की रुकावटें भी दूर हो जाती हैं। श्राद्ध में कौवों का महत्व। मान्यता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितर कौवे का रूप धारण करके नियत तिथि पर दोपहर के समय हमारे घर आते हैं। यदि उन्हें श्राद्ध नहीं मिलता तो वह रुष्ट हो जाते हैं। इसी कारण श्राद्ध का प्रथम अंश कौवे को दिया जाता है।